हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज सचिन के अंगूठे पे थोड़ी सी चोट लग गई, तो इसलिए हम लोग ये आप पीछे देख रहे हो कि हॉस्पिटल आए हैं। कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है हॉस्पिटल आके, बट गुड थिंग इज़ कि जर्मनी में हॉस्पिटल्स, जैसे हम अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे उसमें हमने बताया था कि अपॉइंटमेंट्स में बहुत टाइम लग जाता है, बट ऐसी अगर अर्जेंट सिचुएशन होती है तो आप हॉस्पिटल बिना कुछ सोचे 24/7 जा सकते हो। और इमरजेंसी केस होना चाहिए, हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर हाँ। ऐसा छोटा मोटा हेडेक है या फिर हल्की फुल्की चीज़ के लिए वहाँ जाना ठीक नहीं है, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। और कोइंसिडेंस या मतलब क्या ये चीज़ बोले, इसमें हम लोग एक बार पहले भी आए थे इस हॉस्पिटल में, तभी भी सचिन के अंगूठे पे चोट लगी थी और इमरजेंसी में आना पड़ा था। और अभी फिर से सचिन के अंगूठे पे चोट लग गई। सचिन, तो आपका अंगूठा बहुत सेंसिटिव है। बहुत सेंसिटिव हो रखा है वो, क्योंकि वो पिछली बार कुछ आइकिया का स्टफ कुछ अनफोल्ड करते टाइम में वो वो चीज़ छूट गई थी। आज एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था वो छूट गया, तो अंगूठे पे लग गई। बट कोई बात नहीं, अभी आज के दिन का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बने रहिए इस वीडियो में। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग एक और टॉपिक है, वो भी आने वाला है। हाँ, जॉब सीकर वीज़ा पे। तो मेन हम छोटा सा मतलब ये वाइंड अप कर देंगे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, और उसके बाद में फिर डिटेल में बात करेंगे जॉब सीकर वीज़ा। तो अभी पहले चलते हैं और फिर उसकी बात करेंगे, फिर दिन की शुरुआत करी जाए। और छोटा सा कुछ बात तो जॉब सीकर की ही करनी थी, बट फिर बीच में चोट लग गई तो वो ज्यादा जरूरी है। आर्च भाई साहब से बात करते हैं, डॉक्टर सर से बात करते हैं और फिर बताते हैं आप लोगों को। पट्टी वट्टी हो गई है। आई थिंक वो चोट लगने से उसमें कुछ हो जाता है, नेल के नीचे कुछ हो गया, तो उसने प्रिक करके जो भी लिक्विड था वो निकाल दिया होगा। बट ये अच्छा लगा मुझे यहाँ का कि सेलो टेप वेस्ट नहीं करी उन्होंने, जो पट्टी बची थी उसी को बांध दिया। हाँ, ये चोट इतनी सी है, वो आपको देख के लग रहा होगा पता नहीं क्या हो गया। चोट तो नेल पे लगी है, बट पट्टी यहाँ पे बांध दी इन्होंने। बट अच्छी बात है, मतलब डॉक्टर्स का ये मैं काफ़ी अच्छा मानूंगा। ये लोग ना खुद से ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, खुद से हील हो जाए आपकी बॉडी, ऐसे बिना बात ही 2-4 और मेडिसिन लिखना। आई डोंट नो, ये प्रेफर नहीं करते हैं जर्मनी में, जहाँ तक अभी तक हमने जो नोटिस किया है। और जब भी आपको कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, कोई अर्जेंट ऐसा कुछ पेट दर्द हो रहा है, फिर मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आप बियर नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आप कभी भी बिना सोचे सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओ। अगर आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते हो तो एम्बुलेंस को कॉल कर लो या किसी दोस्त के साथ चले जाओ। सो आई मीन दैट्स वेरी गुड। आपका बस वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड जैसा, वो आपके पास आपको लेके जाना होता है। इमरजेंसीज के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इट जस्ट की वो नॉर्मल के लिए भी है। हाँ, जो वेट कर सकते हैं वहाँ पे वो वेट करवाते हैं ये लोग। हाँ, तो ये लोग लॉजिकली आपको वेट कराते हैं कि अगर आपकी बॉडी वेट कर सकती है उस चीज के लिए तो उसको अर्जेंट नहीं मानेंगे। और अगर आपकी बॉडी नहीं वेट कर पा रही है, तो वो जो आप सुनते हो यूजुअली वीडियोस में कि यहाँ वेटिंग होती है, उससे आप घबराए नहीं। हाँ, वो जेन्युइन है। मतलब अर्जेंट होगा ना तो डॉक्टर आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर डाल के आपका जो भी आपका ट्रीटमेंट बनता है वो कर देगा। सो इन दैट सेंस इट्स वेरी गुड। और बाकी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये बहुत ही सुंदर सा पार्क है यहाँ, तो हम लोग इसमें आए हैं। अब देख रहे हैं कहीं बैठ के कोई बेंच मिल जाए तो उस पे बैठ के वीडियो बनाएंगे, बिकॉज सचिन को ज्यादा चलाना नहीं चाहती मैं, तो अच्छी सी जगह देख रहे हैं। और उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी चलें घर पे, कुछ पकौड़े शकौड़े कुछ चाय वाय बनाते हैं, ना कि यहाँ पे जर्मनी में ऐसा नहीं कह सकते कि भाई शिल्पा पकौड़े वकौड़े बना दो। आइसक्रीम शॉप है इस पार्क के सामने, वो खाएंगे। नहीं, ठंड में मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। बट टॉपिक से नहीं भटकते गाइस, जॉब सीकर वीजा की बात करते हैं। ठंड में सबसे ज्यादा मजा आता है आइसक्रीम खाने का। सो आ गया है जर्मन जॉब सीकर वीजा की बात करने का समय। हमें फाइनली कुछ जगह ज्यादा मिल नहीं पाई, तो मैं खड़े खड़े ही बात करना चाहूंगा। सो शिल्पा, शुरू करते हैं। क्या है जर्मन जॉब सीकर वीजा? तो बेसिकली ये मतलब उन लोगों के लिए है जो जैसे मान लो अभी इंडिया में है या फिर कोई और कंट्री में है, और आप जैसे जॉब अब जर्मनी करना चाहते हो, और जैसे इंडिया से बैठ के जर्मनी में बेसिकली जॉब आप ढूंढ रहे हो या फिर करना चाहते हो, करेक्टली? हाँ, एग्जैक्टली। और अगर आपको इंडिया में बैठ के जैसे आपने पूरा ट्राई कर लिया बट नहीं हो पा रहा है, आपको जैसे 1-to-1 इंटरव्यूज बुला रहे हैं, या फिर कंपनी को वो हेडेक नहीं लेना है कि मुझे तुम्हारा वीजा नहीं स्पॉन्सर करना है, या फॉर वॉट एवर रीजन अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है अपने होम कंट्री में बैठ के जर्मनी में जॉब ढूंढने के लिए, और आप बहुत डेडिकेटेड हैं, तो जर्मनी ने उसके लिए जैसे ये वीज़ा निकाला हुआ है कि आपको 6 मंथ्स की ड्यूरेशन के लिए जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, जिसमें आप जर्मनी आके और जॉब सर्च कर सकते हो। और उस टाइम पे आई थिंक काम करना अलाउड नहीं है, तो फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको फंड्स वगैरह लेके आने होते हैं। तो उसके बारे में बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जॉब सीकर वीज़ा के लिए। फंड वाले टॉपिक पे भी आएंगे, बट आई थिंक सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है मेरे को जो लगती है वो है कि आपके पास में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। तो जैसे कि शिल्पा ने बताया कि आपको बैचलर्स या मास्टर्स कोई डिग्री आपकी करी हुई होनी चाहिए, जर्मन डिग्री के इक्विवेलेंट, राइट?
तो वो आपको आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे वेरीफाई भी करानी पड़ती है, वो एनाबिन जो है उसके थ्रू। तो आपको वो यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे डेटाबेस अगर उसमें नहीं है तो आपको फिर उसकी वो जो भी प्रोसेस है वो आप अप्रूवल होता है वो लेना पड़ता है, वो लेना पड़ेगा। तो वो एक हो गया, और उसके बाद में 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। और शिल्पा ने बताया फिर आपको फंड्स भी लेके आने पड़ते हैं। हाँ, ब्लॉक्ड अकाउंट जिसकी हम हमेशा बात करते रहते हैं कि मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए। तो जर्मनी का मुझे लगता है फेवरेट है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो वो जॉब सीकर वीजा के लिए भी आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे 6 महीने के लिए आ रहे हो तो आपके पास में 6 महीने के लिए सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए अपने खर्चे के लिए। तो वो अगेन बार बार यही है कि आपके लिए ही है। तो जैसे मान लो सर्टेन एक अमाउंट आपको 6 महीने के लिए लेके आनी पड़ेगी, तो वो उसका एक कंफर्मेशन आपको चाहिए होगा। सचिन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट मिस कर दी, जर्मनी की फेवरेट इंश्योरेंस। हाँ, तो आपको एक और डॉक्यूमेंट अपना चाहिए होगा, या फिर एक और जो चीज़ है वो लेनी पड़ेगी, वो ट्रैवल या फिर जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपके कंप्लीट जो 6 महीने आपको वीज़ा मिलता है, 6 महीने का वीज़ा मिलता है, उसके लिए जो आपका एंटायर स्टे रहेगा बेसिकली। तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी। वो भी आप जो इंडिया में कंपनीज है उनसे ले सकते हो, या फिर जो जर्मनी में उनके थ्रू ले सकते हो। वो आप उनकी वेबसाइट्स पे देखो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी मेजर रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है और बाकी सारी प्रोसेस स्टार्ट करनी है। हाँ हाँ, तो वो क्या प्रोसेस रहती है, मतलब इज इट इजी, आसानी से मिल जाता है जॉब सीकर वीज़ा? क्योंकि जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि जर्मनी को मतलब हर साल 2.5 लाख के आसपास इमिग्रेशन से लोग चाहिए होते हैं। हाँ, अभी मतलब वो 4 लाख हो गया है। हाँ। बहुत सारे रूल्स भी मतलब सिंपल कर दिए हैं। तो दैट मीन्स कि जर्मनी को लोग तो चाहिए। तो आई एम श्योर फिर जॉब सीकर वीज़ा आसानी से ही मिल जाता होगा। बट क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं? मतलब मुझे लगता है कि जॉब सीकर वीज़ा बहुत सारे लोग लेके भी आ रहे हैं। जैसे अपन बहुत सारे आई ऑल्सो नो फ्यू ऑफ द पीपल जो यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा लेके आए, उनके मैसेजेस भी हमको आए कि भाई वो लेके आके यहाँ पे कोविड के टाइम में भी उनको जॉब मिल गया। सो आई थिंक इवन कोविड के टाइम में भी लोगों को मिल रहा था पहले मतलब एकदम इनिशियल स्टेज में। उसके बाद तो उन्होंने आई थिंक स्टॉप ही कर दिया था। जो वो तो मतलब कोविड से पहले अप्रूव करवा चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली। बट आई थिंक अभी आई एम नॉट श्योर कि वो ओपन कर दिया है कि नहीं कर दिया है। बट पहले वाले सालों में, जैसे मैं यहाँ पे 5-6 साल हो चुके हैं मुझे, उन सालों में मैंने देखा है बहुत सारे लोग लेके आते हैं। सो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा वीजा। अगर आप ये आई थिंक ऑलमोस्ट तो ओपन हो गए ना लोग। जैसे अगर इंडिया से जॉब मिल रही है तो आ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ पा रहे हैं। और जॉब सीकर वीजा अभी एग्जैक्टली ओपन हुआ है। हाँ, तो वो हमें जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। आप देख सकते हो अपने इंडिया में जो जर्मन एम्बेसी की उसकी साइट पे कि अगर ओपन हो गया है तो आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। और अगर ओपन नहीं भी हुआ है तो आई वुड से कि अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करना है, फिर अपनी फील्ड्स में यहाँ पे जॉब सर्च करना स्टार्ट कर सकते हो इंडिया से ही। नोट डाउन करो कौन सी क्या टारगेट कंपनीज हैं, कहाँ कौन से सिटी में आपके लिए ज्यादा सूटेबल जॉब होंगे। क्योंकि आई एम श्योर अभी सब कुछ ओपन अप हो रहा है यहाँ तो पे, तो होने बहुत वाला जल्दी ये भी हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, तो स्टेप्स बताओ कि क्या स्टेप्स रहेंगी वीजा अप्लाई करने की। आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो मुझे लगता है वीजा अप्लाई करने की। ओके, सो अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो सारे के सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं आपको। तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट आपको लगा देंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स में मेजरली मुझे लगता है यही होगा, पासपोर्ट हो गया, आपकी फ़ोटोज़ हो गई, फिर मेजर जो है वो वर्क एक्सपीरियंस लेटर हो गया, फिर आपके ब्लॉक्ड अकाउंट का कंफर्मेशन है, एंड देन CV, कवर लेटर, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको आने से पहले यहाँ पे प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी तो चाहिए होगा ना। आपको ये भी देखना पड़ेगा भैया मकान आपके पास में है कि नहीं। जर्मन गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप पहले से अपना जो रहने की जगह है वो सिक्योर करके आओ। तो वो आपको एक एड्रेस प्रूफ भी यहाँ से लेना होगा, और फिर वो भी आपको वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जैसे आप बहुत सारे ऑनलाइन जैसे हाउसेज वगैरह होते हैं उन पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे इमोबिलियन की वेबसाइट है, फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो हम सारे जो भी हम बात कर रहे हैं सारे लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो आप सारे लिंक्स ढूंढ सकते हैं, फिर वहां से आप जैसे हाउस हंटिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में जैसे मान लो ये सब कागजी काम सारे हो गए, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। वैसे तो कागजी काम असली तो जर्मनी आने के बाद शुरू होंगे, बट इंडिया में छोटे मोटे जो भी है वो कर लिए, फिर एप्लीकेशन करनी है ना। हाँ, फिर आपको बेसिकली एम्बेसी में वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेना है। जो आप अगर और कोई वीज़ाज के लिए अप्लाई करते हो वो ये सेम प्रोसेस है, VFS के थ्रू या फिर डायरेक्टली एम्बेसी में। और वहाँ पे जाओ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करो, और फिर वेट करो नेक्स्ट डिसीजन का। अच्छा, और फीस वगैरह कितनी रहती है? हाँ, तो फीस अराउंड 75 यूरो है मेरे हिसाब से, जो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे दिखा रहा है। तो वही 75 इज अराउंड 6-7 थाउजेंड के रुपीस के बीच में, जो भी यूरो की रेट चल रही है उसके हिसाब से। और ये जैसे वीजा की जो फीस है उसके अलावा भी जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी डिमांड ड्राफ्ट या कैश, डिपेंड करता है कौन सा कॉन्सुलेट और एम्बेसी से आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी चाहिए होती है। तो उसकी फिर आप अपना जो भी आपका कॉन्सुलेट या एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे एग्जैक्ट जाके आप देख सकते हो कि वो क्या मांगते हैं। और मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अगर ऑलरेडी वेरीफाइड है तो नहीं चाहिए, बट अगर वेरीफाइड नहीं है
तो ये रहेगा, तो आप मतलब वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बट उसके अलावा बस हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस एंड देन फिर वीज़ा आ जाता है। उसके बाद में आप आ गए जर्मनी, उसके बाद फिर हाँ मतलब जर्मनी ऐसे उड़ के आते हो तो आ जाओ, बट हाँ फ्लाइट बुक करना है, फिर आपको देखना है कि आपको कौन से शहर में फ़्लाइट मिलेगी, तो वो सब अपनी जर्नी बुक करो और फिर यहाँ पे आ जाओ। हाँ, और फिर यहाँ आ गए और फिर कहाँ जाएं? आने के बाद में तो वही है भाई, अगर घर का तो लेके आ रहे हैं वैसे। हाँ घर का तो लेके आ रहे हो तो घर सॉर्टेड आपका, यहाँ आओ। हाँ। बट उससे पहले ही मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप इंडिया में रहते रहते जॉब सर्च स्टार्ट कर देना। सो फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन आज डालते हो, अगर आपका प्रोबेबली कोई एचआर यहाँ पे देखता है आपकी एप्लीकेशन को, तो 10-15 दिन तो उसी चीज़ में चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इमीडिएटली आएगा, बट अगेन आपका इमीडिएटली आता है तो फिर वो अच्छी बात है ही। बट यूजुअली पकड़ के चलो कि आप 1-2 महीने पहले ही ये सब एप्लीकेशन चालू कर दो, और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है CV उसमें भी लिख सकते हो कि मैं जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ और समथिंग लाइक दिस, सो दैट आपकी वो प्रोसेसिंग थोड़ी सी आगे पहुँचे। और जब तक आप यहाँ पे आओ तब तक आपके पास में कुछ 1-2 इंटरव्यूज़ की प्रोबेबिलिटी हो, तो आप बेसिकली यहाँ पे आते ही अपने जॉब सर्च को एकदम फुल फोर्स में स्टार्ट कर सकते हो। और फिर जैसा शिल्पा ने पूछा कि यहाँ आने के बाद क्या, आने के बाद में तो और क्या ही है कि थोड़ा बहुत फैमिलाइज करो खुद को जर्मनी से, और यहाँ के एनवायरनमेंट को समझो, लोगों से मिलो, और अपनी जॉब सर्च में लग जाओ एकदम धनाधन। और सचिन एक चीज़ और बताओ, जैसे जॉब मिल जाती है उसके बाद में ऐसा थोड़ी है कि वापस इंडिया जाके और वर्क परमिट के लिए अलग से थोड़ी अप्लाई करना पड़ता है, यहीं से हो जाएगा ना? हाँ, कन्वर्ट करवा लो आप। करेक्ट। अगर कोई जॉब ऑफर मिल गया तो यहाँ का जो आउसलैंडर बिहार ऑफिस है वहाँ आपको जाना है, अगेन वही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, और अराउंड आई थिंक 100 यूरो के आसपास में आपको जो एक्चुअल वर्क परमिट जिसपे आप यहाँ पे काम कर सकते हो फुल टाइम, वो वर्क परमिट या ब्लू कार्ड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपकी जो भी सैलरी रहेगी। तो बेसिकली आपको फिर वो यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा। अब उसमें आप अगर अपना क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ब्लू कार्ड मिल जाएगा, या फिर नॉर्मल जो वर्किंग वीजा है वो रहेगा आपका। बाकी वर्क परमिट और ब्लू कार्ड में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है और दोनों के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, उस पर एक अलग से वीडियो भी हम लोग बना देंगे, ताकि आप लोगों को और आइडिया मिल जाए कि दोनों एग्जैक्टली हैं क्या। और फिर PR और मतलब अलग अलग टाइप के रेजिडेंट परमिट होते हैं, तो PR पे ऑलरेडी वीडियो है, बट वर्क परमिट और ब्लू कार्ड पे भी जल्दी वीडियो बना देंगे हम लोग। उस PR वाले वीडियो में आई थिंक अपन ने थोड़ी ऊपर से बात करी है ब्लू कार्ड की, तो आई थिंक वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इमीडिएटली देखना चाहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद में जॉब सीकर वीज़ा मिल गया, जॉब मिलने के बाद में आपको क्या होगा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, वो आपको चैनल पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और आई थिंक यहाँ पे जॉब की भी मैं थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे जॉब सर्च में आप करोगे तो अपने जो CV है उसको आपको बहुत ही अच्छे से बनाना पड़ेगा, और कवर लेटर में भी आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ही इसी कंपनी में ही क्यों काम करना चाहते हो, आप में एग्जैक्टली क्या स्किल है जो मैच कर रही है जॉब रोल को, राइट? हाँ। और जैसे लिंक्डइन है आजकल, मुझे लगता है कि लिंक्डइन पे आप बहुत एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, लोगों को पर्सनली रीच आउट कीजिए, मैनेजर्स को रीच आउट कीजिए, रिक्रूटर्स को रीच आउट कीजिए, कंपनीज को जैसे ना उनकी वेबसाइट पे जाके ढूंढो, तो वही है एक्सटेंसिव रिसर्च आपको ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी। तो वो आप अगर इंडिया से ही स्टार्ट कर दोगे तो और भी अच्छा है। और कुछ कंपनीज में क्या होता है, वो लोग ना अपनी जो वेकेंट पोजीशंस होती है वो ऐसा नहीं कि निकाल के रखती हैं, आप खुद से भी एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हो और वो भी उनको भेज सकते हो। तो आप अपनी फील्ड में देखो कि कौन सी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, और फिर उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ईमेल आईडी मिल सकती है, वहाँ पे एक खुद से अपनी एक एप्लीकेशन बनाओ कि मैं एक ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे में ये सर्टेन स्किल्स हैं, ये मेरा CV है, ये मेरा SOP है, SOP तो नहीं चाहिए, ये मेरा CV है, और ये मेरा कवर लेटर है, और ये मेरा एक्सपीरियंस लेटर, और वो भेज दो उनको। सो कई बार उन सिचुएशंस में भी आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मैंने भी 1-2 एप्लीकेशन ऐसी करी थी, मुझे भी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे, बहुत पहले और बहुत पुराने जमाने की बात है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 5-4 साल पहले की बात है। हाँ, तो आई थिंक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कवर कर लिया। आई थिंक कि कुछ मिस हो गई इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है इतना ही है। और फिर बस यहाँ पे अगर आपको अपना वर्क परमिट मिल गया, जॉब मिल गया, तो फिर उसके आगे के तो सारे की सारी हमने वीडियोस की लाइन लगा रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख दो, और हम लोग उनको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दैट्स इट। आई थिंक हम एक कमेंट्स लेते हैं, वो कमेंट भी ले लेते हैं अभी हम। हाँ, ले लेते हैं। ओके, सो कमेंट हो गया तैयार। शिल्पा जी बताएं क्या कमेंट है? तो कमेंट है मीनाक्षी जी का, वो पूछ रही हैं कि व्हाइल अप्लाइंग फॉर जॉब इन जर्मनी शुड आई गेन मोर एक्सपीरियंस इन इंडियन इंडस्ट्री? सो पॉइंट ये है कि मान लो आपने अपनी स्टडीज़ फिनिश कर दी, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि, और उसके बाद में आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है क्या जर्मनी में जॉब अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आपके पास में कोई नीश स्किल है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप जानते हो, या फिर ऐसे डोमेन में हो जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है,
तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने जॉब अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दो। और इवन दो वो भी इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप यहाँ पे देखो अपनी स्किल में जॉब है कि नहीं, और अपनी जर्मन लैंग्वेज पे काम करो ताकि वो आपको हेल्प करे यहाँ पे जॉब लेने में भी। ऐसा नहीं है कि जर्मन मैंडेटरी होगी, लेकिन काफ़ी हेल्प करती है, और सीख लो तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, सो पॉइंट बैक टू वर्क एक्सपीरियंस पे, तो वर्क एक्सपीरियंस मैटर तो करता है जॉब लेने में ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो एक साल काम करके, या फिर इवन मैं कुछ एक दो लोगों के मैं देखता हूँ, रिव्यूज़ देखता हूँ, तो वो एक साल से पहले भी यहाँ पे सीधे जॉब उठाई है। क्योंकि या तो उनके पास में बहुत ही नी स्किल्स थी, या फिर वो कोई रिसर्च बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर सर्टेन। सो उस हिसाब से बाकी शिल्पा अपना एक्सपीरियंस तुम शेयर करो जरा। हाँ, और जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी जैसे पढ़ाई नहीं करी थी यहाँ पे, तो जैसे एक ये भी बहुत बड़ा मिथ था मुझे कि जो इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस होता है वो फॉरेन कंट्रीज में काउंट नहीं होता। बट जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया गया था। एंड सेकेंडली आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, मेरा जो इंडियन वर्क एक्सपीरियंस था वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, आई थिंक 2-2.5 साल उतना ही था। एंड वो काउंट किया, और उसने फिर मेरे को मेरी जो स्किल या मेरी इंडस्ट्री है उसमें मेरे को उसमें जॉब मिलने में हेल्प हुई। सो हो गई बातें सारी आज की। हाँ, और ये GoPro लेके घूम रहे थे, बट फ़ोन में ही शूट कर लिया क्योंकि इसकी बैटरी ने लास्ट मिनट धोखा दे दिया। बट कोई बात नहीं, विद दैट सेड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करो यार, इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये लाइक करना बहुत ही फ्री है। तो एक बटन जो दिया हुआ है नीचे लाइक का, वो दबा के जाओ, और सब्सक्राइब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट कीप्स अस मोटिवेटेड, और हम लोग और वीडियो बनाते रहें, इसके लिए आपको जरूर उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर एंड बाय।